हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना आर समुच्चय क्यू से क्यू में निम्नवत एक संबंध है और आर बराबर दिया हुआ है ए कॉमा बी सच देट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू और यहाँ ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है, अर्थात ए और बी का अंतर क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो इसी बात को समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि z क्या होता है। देखिए, हमें पता है कि z जो होता है वह पूर्णांकों का समुच्चय होता है, अर्थात z कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। z होता है, ये हम इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे माइनस का 2, माइनस का 1, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2 और इस प्रकार यह समुच्चय परिभाषित किया जाता है। हम स्पष्ट रूप से इस बात को यहाँ समझेंगे कि यहाँ जो जीरो है वह किसका अवयव है? वह z का अवयव होता है। यही बात हमारी मुख्य अवधारणा में हमें समझना है। अब देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में कहा गया है कि कोई संबंध r, तो मैं r संबंध लिख लेता हूं। देखिए, मुझे दिया हुआ एक संबंध r जो किस प्रकार परिभाषित है? a कॉमा बी सच देट a और b दोनों ही क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या। और उसके बाद एक और बात कही है कि दोनों परिमेय संख्याओं का जो अंतर आए वह क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। अब हमें बताना है कि यह सिद्ध करना है कि a कॉमा ए जो होगा वह भी r का अवयव होगा। तो देखिए, अब यदि मैं क्या करूं कि b को a से क्या करूं बच्चों? मतलब इसको b के स्थान पर a को रख दूं। तो देखो, यदि मैं ऐसा करता हूं कि a बराबर b लिख लेता हूं, तब तब हम इस बात को कह सकते हैं कि a माइनस बी ना, पहले मैं a माइनस बी लिख लेता हूं, फिर उसको a माइनस ए लिखूंगा। देखिए, यदि a बराबर b हो तो क्या होगा? हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी, या फिर आप लिख सकते हो a माइनस ए। इसका जो अंतर आएगा वह कितना आएगा? जीरो आएगा। और जो जीरो होता है वह क्या होता है? z का अवयव होता है। यह हमने मुख्य उदाहरण में समझ लिया था। तो अब आप इस बात को समझिएगा कि यदि a माइनस ए किसका अवयव है? z का अवयव है, अर्थात r का अवयव होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अतः यदि हम r को परिभाषित करें तो r जो होगा, या r में a कॉमा ए प्रकार के सभी अवयव होंगे। सभी अवयव होंगे। क्यों होंगे उसको एक बार और समझ लें आप। क्योंकि यदि आप a बराबर b करते हैं, अर्थात a में से घटाते हैं, तो जीरो प्राप्त होता है और जीरो क्या होता है? z का अवयव होता है, जैसा कि प्रश्न ने हमसे कहा है। तो अतः, या इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि इसलिए आप ये कह सकते हो कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r होगा प्रत्येक, कोई भी संख्या हो, प्रत्येक a बिलोंग्स टू q के लिए। अर्थात a का कोई भी अगर आप परिमेय मान लेते हो तो उनका जो खुद से अंतर आएगा वह सदैव कितना होगा? जीरो होगा। और जीरो क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। इसलिए हम कहेंगे कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r अवश्य होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।